अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक ENG। ये आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि इसके अंदर जो है ये देखें पानी लीक हो रहा है रेडिएटर का। तो अब ये जो है पाइप जो थ्रोटल बॉडी के अंदर जो दो पाइप जाते हैं और ये जो इंजन से निकलते हैं थर्मोस्टेट वाल्व से असम्बली से, वहाँ से लीक हो रहा है। अब मैं इसको खोल के एक तो मैंने इसको जो है बाईपास करूँगा, क्योंकि इसकी थ्रोटल बॉडी का जो है ये टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जब पानी जाता है। तो मैं थ्रोटल बॉडी को बाईपास कर दूंगा, वहाँ से पानी को कट करूँगा और बाईपास करूँगा इसको, और इसके पाइप को चेक करता हूँ कि कहाँ से लीक हो रहा है। मेरे ख्याल में कि ये अलुमिनियम का जो पाइप है वो कहीं लीक हुआ है, वो रस्ट की वजह से। तो अब इसको सही करते हैं। इसको करने के लिए इसके दो भी बोल्ट खोलने पड़ेंगे, बैटरी उतारनी पड़ेगी, ये बोल्ट खोलना पड़ेगा इसका। फिर इसके जो है ये जो फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर, इसके ये बॉक्स उतारना पड़ेगा, कवर उतार के फिर इजीली काम हो सकता है, क्योंकि इसके जो पाइप हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और ये चेक कर लेना, ये हवा निकल चुकी है इसके अंदर से। अभी मैं गाड़ी थोड़ी चला के आया हूँ, ये नरम हो गया पाइप। जब तक ये नरम ना हो तो इसको खोलना नहीं है, ये गर्म होता है तो इसके अंदर स्टीम बनी हुई होती है, स्टीम बाहर आ सकती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। इसके फिर स्टार्ट आउट करते हैं। ये Hyundai गेट्स है 1.6 2008 मॉडल। जी गाइस, ये मैंने भी खोल लिया, सब खोल के भी ये देखें ये पानी लीक हो रहा है। ये इस पाइप से हो रहा था, यहाँ से, क्योंकि पाइप ये पुराना है तो नरम हो चुका था, बिल्कुल फ्री हो गया था, तो इधर से पाइप से पानी लीक हो रहा था। तो देखें ये रस्ट की वजह से सब गल चुकी है इसकी असम्बली। तो पानी यहीं से लीक हुआ है, तो अब इसी को टाइट करके लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं जुबली क्लिप देखता हूँ कि अगर जुबली क्लिप मिल चुका है ये इसकी कुर्सी है, कुर्सी भी चेंज करनी है। कुर्सी चेंज करने के लिए दो बोल्ट ये खोलने पड़ेंगे, एक ये सेंटर में लगे ये और एक इसके बैक साइड पे। व्हील खोल के व्हील के इस साइड पे एक बोल्ट होगा अंदर से जो इसको होल्ड किया हुआ, उसको भी खोलना पड़ेगा। ये कुर्सी चेंज होगी। और ये भी इसका तो फिलहाल यही हल है कि जो इसके हीटर का पाइप है इसको ही चेंज करता हूँ, क्योंकि ये यहीं से लीक हो रहा था पानी। तो का मुझे डाउट था, अलहमदिल्ला उधर से नहीं हुआ पानी की लीकेज यही थी। तो ये भी इसको रोकता हूँ मैं करके, इसको चेक करता हूँ क्या है। इसकी वजह से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है तो वेल एंड गुड है। ये देखिए पानी गिर गिर के इधर इसका क्या हाल हुआ है। ठीक है जी, इसको चेक करते हैं जी गाइस। ये भी मैंने इसको जोड़ दिया है, जब मैं सिटी में था इसका टाइट किया है, इसी पाइप को लगाया दोबारा सही करके। और ये देखें इसकी हवा निकालने के लिए बेहतर है तो मैंने इस तरह एक बोतल लगाई और इसमें पानी भर दिया। अब इसको थोड़ी देर चलाऊँगा मैं, ताकि इसका जो कूलेंट है वो अच्छी तरह, एक तो गाड़ी ये जो है हवा भी निकल जाए इसकी पाइप की, क्योंकि हवा निकालने के लिए इस बोतल को लगाया है। और अब इसको कुछ देर के लिए मैं चलने दूंगा ताकि अच्छी तरह हवा निकल जाए, क्योंकि जब पानी निकल जाता है हम इसका रेडिएटर खोल के लाजिम इस तरह लगाना पड़ता है। इस तरह जो है इसकी हवा भी निकल जाएगी और ये दोबारा इसमें गैस नहीं बनेगी। गैस बनने से क्या होता है कि जो पाइप हैं ये बहुत पुराने होते हैं,
ये सर्विस के हर सर्विस के ऊपर चेक करवा लेने चाहिए, तो उनको चेंज करवाना चाहिए, क्योंकि पूरा इंजन का जो निज़ाम है वो कूलेंट पर चलता है। अगर कूलेंट निकल गया आपकी गाड़ी का तो फिर आपकी गाड़ी का इंजन सीज़ हो सकता है। ज़ाहिर बात है, ऑयल लीकेज हो गया तब भी इंजन सीज़ हो सकता है, लेकिन जो कूलिंग सिस्टम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑयल के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसलिए मेरी तो एक रूटीन है कि मैं रोज़ाना जब गाड़ी सुबह निकालता हूँ तो मैं इसका ऑयल, पानी और ये हर चीज़ की चेक करता हूँ। और इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा जो नए ड्राइवर हज़रात हैं उन दोस्तों के लिए, कि सबसे पहले गाड़ी के लिए क्या कुछ चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए रोज़ाना गाड़ी को स्टार्ट करने से। अभी देखिए मैंने इसका बस फिल्टर उतारा है और अभी चेक कर रहा हूँ कि लीकेज तो नहीं होगी, पानी कितना ले रही है गाड़ी। ये भी देखें, ये पानी इसमें चला गया है क्योंकि हवा थी वो निकल गई है। अब इसमें मैं दोबारा और पानी डालता हूँ। और पानी डाल दूँ ताकि ये अपना पानी पूरा कर ले अच्छी तरह। ये आप और देख रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर, तो इसलिए भी ये सीट डलवाई थी। अब शायद इसी की वजह से वाइब्रेशन आ रही है, क्या वजह है ये अभी कंफर्म नहीं है। मैंने छोड़ दिया, बाकी इसका थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट खोल तो भी टाइम नहीं, थर्मोस्टेट वाल को चेक करना पड़ेगा खोल के कि थर्मोस्टेट वाल की क्या कंडीशन है। तो ये पानी इसका पूरा हो चुका है, तो अभी वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ और इसके रेडिएटर का कैप वापस लगा देता हूँ और फिर इसको रनिंग करके चेक करना है।